हेलो फ्रेंड्स, मैं LR कुमावत, प्रवक्ता मैकेनिकल RAC, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज मैं आपको एडवांस एयर कंडीशनिंग के सब्जेक्ट कोड MR 302 के टॉपिक वेंटिलेशन में लेमिनार फ्लो ऑफ एयर इन ऑपरेशन थिएटर के बारे में डिस्कस करूँगा। ऑपरेशन थिएटर के लिए लेमिनार फ्लो एयर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि अपन पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं, वेंटिलेशन क्या होता है, क्या ज़रूरत होती है, कितनी एयर वेंटिलेशन की एयर की ज़रूरत होती है, कौन कौन से वेंटिलेशन सिस्टम होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन कौन से, अपवर्ड, डाउनवर्ड और रिजेक्टर सिस्टम, इनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अपवर्ड फ्लो सिस्टम क्या होता है, डाउनवर्ड फ्लो सिस्टम क्या होता है, रिजेक्टर सिस्टम क्या होता है और ये किस तरह से काम करते हैं। आज अपन जो है इस चैप्टर का जो लास्ट सब टॉपिक है, लेमिनार फ्लो एयर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑपरेशन थिएटर, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे कि जो ऑपरेशन थिएटर है उसके लिए लेमिनार फ्लो की ज़रूरत होती है। लेमिनार फ्लो का मतलब जो है आपकी एयर जो आ रही है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होनी चाहिए, वो आपस में इस तरह से मिक्स नहीं हो, एक दूसरे की तरफ मिक्स नहीं हो। यानी जो एयर आ रही है वो सीधी सीधी स्ट्रीम में चले, सीधी सीधी धाराओं में चले और सीधी सीधी ही आपकी बाहर निकल जाए, यानी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे, तो वो आपका लेमिनार फ्लो कहलाता है। एक होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो अव्यवस्थित फ्लो होता है, और जो लेमिनार फ्लो होता है वो आपका व्यवस्थित फ्लो होता है। जो एयर स्ट्रीम है वो आपकी एकदम स्ट्रेट जो है ना आपकी लाइंस होती है उनमें चलती है। इसलिए ऑपरेशन थिएटर में अपने को लेमिनार फ्लो की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर जो एयर की ज़रूरत होती है वो 100% फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती है। यानी ज़्यादातर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं उनमें क्या होता है कि कुछ एयर रूम की ही जो सर्कुलेट होती रहती है और बाकी जो है ना फ्रेश एयर आती रहती है। जबकि जो आपका ऑपरेशन थिएटर है उसके लिए है कि 100% एयर वहाँ से रिमूव हो, वो फिल्टर होकर के उसमें कुछ फ्रेश एयर आपकी ऐड होकर के फिर नई एयर आए। वहाँ पर जो अपना क्राइटेरिया होता है केवल टेम्परेचर मेंटेन करना नहीं होता है। टेम्परेचर सबसे वहाँ पर जो है इन्फेक्शन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट होती है कि यदि कोई भी बैक्टीरिया वहाँ रह जाता है, जो आपकी एयर है उसमें बैक्टीरियाज होते हैं और वो बैक्टीरियाज रह जाते हैं एयर के अंदर, तो वहाँ पर जो आपका पेशेंट है तो उसमें इन्फेक्शन की पूरी संभावना हो जाती है। इसलिए जो फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो की ज़रूरत पड़ती है और 100% फ्रेश एयर आपकी सप्लाई की जाती है। यानी पूरी टोटली वहाँ की एयर को रिमूव किया जाता है, उसको ट्रीट करके और फिर दोबारा सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से आपका जो है ना ऑपरेशन थिएटर में लेमिनार फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। ये जो है आपका लेमिनार फ्लो वो एयर डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है डाउन फ्लो लेमिनार फ्लो क्लीन रूम AC सिस्टम, और दूसरा है क्रॉस फ्लो लेमिनार फ्लो क्लीन रूम AC सिस्टम। एक यानी डाउन फ्लो है, दूसरा क्रॉस फ्लो है। दोनों के बारे में भी डायग्राम अपन डिस्कस करेंगे। एयर की जो डायरेक्शन है, फ्लो डायरेक्शन है, उसके आधार पर डाउन फ्लो और क्रॉस फ्लो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये क्लीन रूम का मतलब वही हुआ कि भी जहाँ से अपने को 100% फ्रेश एयर सप्लाई करनी है, दैट इज़ द क्लीन रूम लाइक ऑपरेशन थिएटर। और कोई भी ऐसी कोई एप्लीकेशन हो सकते हैं जहाँ पर कि क्लीन रूम की आवश्यकता होती है, जहाँ पर कि इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो या एयर जो है ना एकदम जो वहाँ पर एयर सप्लाई हो गई उसको पूर्णतः हटा करके नई एयर आपको सप्लाई करनी पड़े, तो वो आपका क्लीन रूम कहलाता है। क्लीन रूम में जो है आपका जो आपका कन्वेंशनल फ्लो पैटर्न है वो आपका काम नहीं करता है कि भाई एक आपका एयर कंडीशन लगाते हैं उससे चारों तरफ फ्लो होता रहे, एयर आपकी मिक्स हो जाएगी फिर आपका फ्लो होता रहे, वो आपका इसमें काम में नहीं करता है।
तो जो क्लीन रूम होता है उसके लिए लेमिनार फ्लो की ज़रूरत होती है। लेमिनार फ्लो मैंने आपको बताया, इसके लिए जो है ना HEPA फ़िल्टर्स काम में लिए जाते हैं। और HEPA फ़िल्टर्स जो है ना मोस्ट एफिशिएंट फ़िल्टर होते हैं, जिनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अशुद्धियाँ वहाँ से हटाती जाती है। जो अपोजिट वॉल होती है या फिर जो फ्लोर होता है उसके वहाँ पर रिटर्न एयर डक्ट लगा दी जाती है, ताकि आपकी एयर जो है वहाँ से रिटर्न हो सके। अब अपन वन बाय वन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है डाउन फ्लो लेमिनार फ्लो क्लीन रूम सिस्टम। इसमें देखिए आप किस तरह से ये काम करता है। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं तो ये आपका एक जो है इसमें रूम बना हुआ है पूरा। शुरुआत यहाँ से करते हैं फ्रेश एयर से। फ्रेश एयर सबसे पहले देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में फ्रेश एयर लिखा होता है। यहाँ से कुछ फ्रेश एयर आती है और कुछ मेकअप एयर यहाँ से जो है ना नीचे से जो है ना मेकअप एयर आकर के यहाँ पर जो डैम्पर लगा हुआ है, मेकअप एयर डैम्पर, वहाँ पर दोनों मिक्स होती है। मिक्स होने के बाद में आगे चलती है, फिर आगे स्ट्रेट चलेगी। वहाँ ये एक फ़िल्टर लगा होता है जिसको रफिंग फ़िल्टर कहते हैं। कोर्स फ़िल्टर होता है, रफिंग फ़िल्टर होता है। तो उसमें से कुछ अशुद्धियाँ जो है ना आपकी यहीं रुक जाती है। फिर ये आगे चलता है, आगे फाइन फ़िल्टर लगा होता है जिससे कि आपकी एयर जो है ना और ज़्यादा आपकी शुद्ध हो पाती है। फिर चूँकि यहाँ पर 2 फ़िल्टर लग चुके हैं इसलिए जो है ना प्रेशर ड्रॉप जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आगे एक फैन लगा देते हैं ताकि वो एयर को प्रेशर प्रोवाइड कर सके। इसके बाद में एक HEPA फ़िल्टर आगे लगा हुआ, HEPA प्री फ़िल्टर, जो कि पहले आपका क्या करेगा, इसको फ़िल्टर करेगा। HEPA फ़िल्टर पे एयर आपकी फ़िल्टर होगी और फिर कूलिंग कोयल पे जाएगी। कूलिंग या हीटिंग कोयल जो भी अपनी ज़रूरत है उसके हिसाब से जाएगी। तो यहाँ पर कूलिंग कोयल पे एयर आपकी कूल होगी, आपकी उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स अलग हो जाएगी। हीटिंग की ज़रूरत है तो हीटिंग कोयल लगाएंगे, और उसमें भी आपकी ह्यूमिडिटी कम है तो उसमें आपकी जो है इस वाटर स्प्रे करवा करके और ह्यूमिडिटी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये कूलिंग या हीटिंग कोयल जो भी अपने को ज़रूरत होती है उसके हिसाब से लगाते हैं। यहाँ कूलिंग कोयल लगी हुई है। उसके बाद में फिर आपका क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। HEPA फ़िल्टर लगा होता है, जैसे ही आपका एक फ़िल्टर क्लोज करते हैं तो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है, तो एयर की वेलोसिटी बनाए रखने के फिर आगे एक आपका सप्लाई फैन आगे और लगा देते हैं। और यहाँ से ये आगे सप्लाई प्लेनम बना हुआ है जहाँ पर कि आपकी ये फ्रेश एयर आपकी सप्लाई कर दी जाती है। इस सप्लाई एयर को भी आगे जो है ना रूम में, ये जो रूम लिखा हुआ है ऑपरेशन थिएटर रूम है या क्लीन रूम है, इस रूम में सप्लाई करने से पहले यहाँ पर HEPA फ़िल्टर्स लगा देते हैं और पूरी लेंथ में लगाए जाते हैं। पूरी लेंथ में आपके HEPA फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं। फिर यहाँ से आपकी फ्रेश एयर जो है ना रूम के अंदर आएगी। लेमिनार फ्लो होगा क्योंकि पूरी लेंथ में पूरे एरिया में HEPA फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं। सब जगह से एयर डाउनवर्ड आपकी जो है ना नीचे की तरफ सप्लाई की जाती है, इसलिए इसका नाम डाउनवर्ड फ्लो लेमिनार फ्लो सिस्टम है। और नीचे जो है ना फ्लोर में आपकी रिटर्न एयर डक्ट लगा दी जाती है, तो एयर आपकी स्ट्रेट एकदम लेमिनार फ्लो के रूप में आती है। और नीचे जो है ना फ्लोर जो बना हुआ है, फ्लोर रिटर्न डक्ट जो बनी हुई है, वहाँ पर आकर के रिटर्न होने लगती है। इसमें से कुछ एयर जो है ना आपकी प्री फिल्टर द्वारा फिल्टर होकर के वापस आपकी ब्लोअर के पास जाती है और ब्लोअर से सप्लाई प्लेनम में सप्लाई हो जाती है, और बाकी एयर जो है ना इधर एग्जॉस्ट के द्वारा बाहर फेंक कर दी जाती है। तो ये आपका था डाउन फ्लो लेमिनार फ्लो सिस्टम। इसमें मुख्य रूप से ये इतने सारे फ़िल्टर लगे हुए हैं और इन फिल्टर का एक ही मकसद है कि आपकी जो एयर है वो बैक्टीरिया, हर तरह की जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है आपकी, उनसे जो है ना इसको फ्री किया जाए एयर को। तो इसके लिए जो है ना लेमिनार डाउनवर्ड फ्लो लेमिनार फ्लो सिस्टम काम में लिया जाता है। डाउनवर्ड फ्लो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एयर की सप्लाई हो रही है वो ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है, दैट इज़ द डाउनवर्ड फ्लो सिस्टम। और आपका इसमें जो है ना प्रेशर आपका बहुत कम हो जाता है। HEPA फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, पूरी लेंथ में लगे हुए हैं, इसलिए सप्लाई जो है आपकी लेमिनार रहती है। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऊपर उसकी वेलोसिटी नहीं जा पाती है। तो दिस इज़ द डाउनवर्ड फ्लो लेमिनार फ्लो क्लीन रूम AC सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस क्रॉस फ्लो लेमिनार फ्लो क्लीन रूम AC सिस्टम। क्रॉस फ्लो में देखिए आप जिस तरह से डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादातर वही चीज़ें हैं
जो कि आपकी डाउनवर्ड फ्लो सिस्टम में लगी हुई थी। फ्रेश एयर आपकी यहाँ से आ रही है, मेकअप एयर डैम्पर में आकर के कुछ फ्रेश एयर और कुछ रिटर्न एयर आकर के आपकी मिल जाती है, मिक्स होती है। मिक्स होने के बाद में वही रफिंग फ़िल्टर यहाँ पर लगाया गया है। रफिंग फ़िल्टर से आपकी एयर जो कुछ फ़िल्टर होती है, फिर आगे रफ फ़िल्टर के बाद में फाइन फ़िल्टर लगा होता है। फाइन फ़िल्टर के बाद में प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होने के कारण से फ़ैन लगा दिया जाता है, और फैन के बाद में ये प्री फ़िल्टर लगा हुआ है, हेपा फ़िल्टर यहाँ पर ये लगा हुआ है। और इसमें से एयर आपकी अगेन जो है ना आपकी फ़िल्टर होती है, और फ़िल्टर होने के बाद में कूलिंग कोयल या हीटिंग कोयल जो भी अपने को लगानी होती है वो यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर कूलिंग कोयल लगी होती है, और उसके बाद में इसको ये रूम के प्लेनम में रिटर्न एयर प्लेनम के साथ में जो यहाँ पर सब भेज देते हैं एयर को, और ये फिर इस रिटर्न एयर के साथ मिक्स होकर के सप्लाई प्लेनम में सप्लाई कर दी जाती है। फैन लगा हुआ है, ब्लोअर फैन लगा हुआ है, इसके द्वारा आपकी सप्लाई प्लेनम में सप्लाई कर दी जाती है। और इसके भी आपकी जो है ना क्रॉस फ्लो लेमिनार फ्लो क्लीन रूम एसी सिस्टम है, इसलिए इसके साइड में जो है ना एक दीवार पे साइड की जो दीवार है उसके ऊपर पूरी पे हेपा फ़िल्टर लगा दिए जाते हैं। हेपा फ़िल्टर फाइन फ़िल्टर जो होते हैं, हेपा फ़िल्टर फाइनल फ़िल्टर भी कहते हैं इसको। तो ये आपके हेपा फ़िल्टर लगा देते हैं, यहाँ से जो है ना एयर आपकी पूरी दीवार के अंदर से जो है ना आपकी फ़िल्टर होकर के और रूम में सप्लाई की जाती है। और एयर की वेलोसिटी जो है ना आपकी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपके हेपा फ़िल्टर अपन काम में ले रहे हैं। तो फ्लो जो होता है वो लेमिनार फ्लो होता है। आगे फिर अगेन इसमें जो है ना एक रिटर्न एयर फ़िल्टर लगा दिए जाते हैं दूसरी दीवार पर, कंप्लीट दीवार पर, ताकि जो इस रूम से एयर निकल रही है रिटर्न जो हो रही है वो कम्प्लीटली क्या हो जाए आपकी फ़िल्टर हो जाए। तो वो जो एयर है उसमें से कुछ एयर को अपन एग्जॉस्ट एयर के द्वारा बाहर फेंक देते हैं, और कुछ एयर वापस रिटर्न एयर के रूप में आकर के और फ्रेश एयर के साथ मिक्स होकर के पुनः रूम में सप्लाई कर दी जाती है। तो दिस इज़ द क्रॉस फ्लो लेमिनार फ्लो क्लीन रूम सिस्टम। इसको क्रॉस फ्लो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सप्लाई जो है आपकी एक दीवार से होती है और दूसरी दीवार से आपकी रिटर्न होती है। तो जो फ्लो होता है वो क्रॉस फ्लो होता है, इसलिए इसका नाम क्रॉस फ्लो लेमिनार फ्लो क्लीन रूम सिस्टम है। तो दीज आर द टू सिस्टम्स फॉर ऑपरेशन थिएटर। एक है आपका डाउन फ्लो लेमिनार फ्लो क्लीन रूम सिस्टम, और दूसरा है क्रॉस फ्लो लेमिनार फ्लो क्लीन रूम सिस्टम। क्लीन रूम या ऑपरेशन थिएटर, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर एक तरह से क्लीन रूम ही होता है, इसलिए इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया हमने क्लीन रूम। ऑपरेशन थिएटर एक ही बात है। तो इसी के साथ में ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट जो आपके लेक्चर आएगा वो नेक्स्ट जो आपका एयर प्योरीफिकेशन के जो लेक्चर चैप्टर है उसके ऊपर आएगा। थैंक यू।